आज का पहला वर्ड्स है लिखना। अब गाइस, लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो बहुत हमें सबको मालूम है, बट गाइस रुक जाओ, अभी ज़रा थोड़ा सब्र करो। अगर हम बोलेंगे मैं पत्र लिख रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर। अब गाइस अगर सेंटेंस ऐसे हो, उसने पूरा बोर्ड लिख डाला, उसने पूरा बोर्ड लिख डाला। इस कंडीशन में आप इसे कैसे बनाएंगे? गाइस, तो लिख डालने का मतलब अलग होता है, उसका मतलब होता है राइट आउट। जैसे आप बोल सकते हैं ही रोट आउट द वर्ड। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अगला सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं, रानी ने सारी किताबें लिख डाली। अब यहाँ पर भी लिख डाली आ गया, तो हम लगा देंगे रानी रोट आउट ऑल द बुक्स। रानी रोट आउट ऑल द बुक्स। तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट में है तो यहाँ पर रोट का यूज हुआ है। अगला वर्ड्स है घुमा फिराकर बात करना। अब गाइस घुमा फिराकर बात करना कैसे बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल होता है वह हमेशा घुमा फिराकर बातें करता है। वह हमेशा घुमा फिराकर बातें करता है। गाइस इस कंडीशन में आप घुमा फिराने की अलग लगाएंगे, बातें करने की नहीं। इसकी मीनिंग होती है, घुमा फिराने को इंग्लिश में बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। जैसे कि ही ऑलवेज वीट्स अबाउट द बुश। वह हमेशा घुमा फिराकर बातें करता है। अगला एग्जाम्पल है डोंट वीट अबाउट द बुश टू मी। मुझसे घुमा फिराकर बातें मत करो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला वर्ड्स है जी जान से। अब गाइस यहाँ पर भी आपको बोलना पड़ता है जी जान से। जैसे कि मैं उसे जी जान से प्यार करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई लव हिम टूथ एंड नेल। अब टूथ एंड नेल का मतलब होता है जी जान से। या और एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल स्टडी दिस ईयर टूथ एंड नेल। आई विल स्टडी दिस ईयर टूथ एंड नेल। इस बार मैं जी जान से पढ़ाई करूँगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब जहाँ पर भी जी जान से आए तो टूथ एंड नेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है बोरिया बिस्तर के साथ। अब बोरिया बिस्तर के साथ, अब जैसे कहते ना वह बोरिया बिस्तर के साथ जाएगा, या इस बार यूपी से बोरिया बिस्तर के साथ कौन जाएगा। इस तरीके से आप बोलते हैं। तो पहले मैं बता दूं, बोरिया बिस्तर को इंग्लिश में कहते हैं बैग एंड बैगेज। जैसे कि हु विल गो फ्रॉम यूपी दिस ईयर वैग एंड बैगेज। हु विल गो फ्रॉम यूपी दिस ईयर वैग एंड बैगेज। इस बार यूपी से बोरिया बिस्तर के साथ कौन जाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं क्या योगी एंड अखिलेश यूपी से बोरिया बिस्तर के साथ जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कैन योगी एंड अखिलेश गो विद बैग एंड बैगेज फ्रॉम यूपी दिस ईयर। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कैन योगी एंड अखिलेश गो फ्रॉम यूपी विद बैग एंड बैगेज दिस ईयर। गाइस दोनों ही सेंटेंस किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किसी भी तरह से। किसी भी तरह से, अब जब भी आपको बोलते हैं किसी भी तरह से कि मैं ये मैच किसी भी तरह से जीत जाऊं, तो आप बोल सकते हैं आई विल विन दिस मैच बाय हुक और क्रूक। अब यहाँ पर वाई हुक और क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह से। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है इसी पर, वाई हुक और क्रूक आई रीच्ड एट अ हाउस। वाई हुक और क्रूक आई रीच्ड एट हाउस। किसी भी तरह से मैं घर पहुंच जाऊं। गाइस ये थे आज के वर्ड्स। आई होप ये वीडियो आपको और वर्ड्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। गाइस अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।